हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फलक तक YRK। कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाए गए हैंड राइटिंग फ्रेश नोट्स जो हमने अपने हाथों से खुद बनाए हैं। आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी मैंने पहले से बना के रखे हैं। क्योंकि जब सर पढ़ाते हैं तो उनकी स्पीड बहुत होती है, इसलिए हम जल्दी से नोट्स नहीं बना पाते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देख के अपने नोट्स आराम से बना सकते हैं। तो चलते हैं। सर एक मोटिवेशनल कोड रखते हैं जिसे पढ़कर हम लोग ऊर्जावान बन जाते हैं, जिससे हमारे अंदर और भी शक्ति आ जाती है। जैसे इन्होंने ये कोड दे रखा है, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करती। तो देखते हैं 19 फरवरी 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है डेफेक्सो लॉन्च किया है, और 10 से 14 मार्च के बीच में एक आयोजन किया जाएगा इसी डेफेक्सो के बारे में, जो गुजरात में किया जाएगा। ये आयोजन 2 वर्ष में एक बार होता है। इससे पहले 2020 में हुआ था, वो लखनऊ में हुआ था। तो लखनऊ, जब किसी शहर या कंट्री की बात चलती है तो गौरव सर की एक खास बात है कि उस शहर या कंट्री के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को वहीं पर फिनिश कर देते हैं। तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भी लखनऊ स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय के अधीन था पहले। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजबूदार ने की थी। विश्व की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में बन रही है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अब ये BSF CRPF ये सब फोर्स वाले हैं। यहाँ पर इनके प्रमुखों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे जो BSF है इसके प्रमुख हैं पंकज कुमार। CRF के प्रमुख हैं कुलदीप। CISF के सीलवर्धन। NDRF के अतुल ककाल। और असम राइफल, इसका जो मुख्यालय है वो शिलोंग में है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। इसके प्रमुख प्रदीप चंद्रन है। तो जो BSF है, BSF की जो फुल फॉर्म होती है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। CRF की फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CISF की सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। NDRF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। BRO रक्षा मंत्रालय नीचे दिए हुए हैं। इसके प्रमुख राजीव चौधरी हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई। IM और WB एक संगठन है जिन्हें ट्विन सिस्टर कहते हैं। पहली मोटर मेट्रो कोच्चि शहर में चलाई जा रही है, और पानी के अंदर चलने वाली पहली मेट्रो कोलकाता में चलाई गई। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, ये गंगा नदी पर है। कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये धुबरी से सादिया तक असम में स्थित है। ये नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। फरवरी 2022 में चेल्सी क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीत लिया। इसका आयोजन UAE संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। और किसने खिताब जीता? चेल्सी क्लब ने। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE में किया गया, और इसमें किसने खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। IPL 14 का आयोजन UAE में किया गया। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया जाएगा। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है, और ये किसने जीता है? चीन ने जीता है। थॉमस कप का संबंध भी बैडमिंटन से है। ये इंडोनेशिया ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, और ये हिमाचल प्रदेश ने
जीत लिया इसे। 20 से 25 फरवरी 2022 तक अमेरिका और बांग्लादेश के द्वारा एक संयुक्त हवाई अमेरिका और बांग्लादेश द्वारा एक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित की जा रही है, जिसका नाम है कोफ साउथ 2022। साझा समुद्री अभ्यास इंडिया और जापान के बीच हो रही है। पश्चिमी लहर एक क्या है, एक्सरसाइज है, ये भारत की नौसेना की एक्सरसाइज है। संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच है। वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच है। काजिन एक्सरसाइज, काज से कजाकिस्तान, इंड से इंडिया, मतलब काजिन जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होती है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध असम राज्य से है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा हैं। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। असम की सीमा किन राज्यों से मिलती है? क्वेश्चन हमारा ऐसे भी आ सकता है कि असम की सीमा किन राज्यों से नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किन राज्यों से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 6 प्रदेश ऐसे हैं जिसकी सीमा असम से मिलती है। और असम को लगा के ये 7 राज्य इंडिया के हो जाएंगे, जिन्हें 7 सिस्टर भी कहते हैं। आधुनिक असम के संस्थापक गोपीनाथ बारदोलाई हैं। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, जो असम में स्थित है। असम में कितने 7 नेशनल पार्क हो गए हैं, जो एक काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, देब्रू सेखोवा नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, और 7वां जो नेशनल पार्क है वो है देहिंग पटकई। कामख्या माता मंदिर असम में स्थित है। बगरुम्बा नृत्य का संबंध मतलब किस राज्य से है? वो असम राज्य से है। असम का क्लासिकल डांस शास्त्रीय है। भारत में टोटल क्लासिकल डांस 8 हैं। इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं, अभी हमारे भी नहीं लिखे गए हैं। एक तो है भरतनाट्यम नृत्य, कथक नृत्य, कथकली नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य, उड़ीसी, मणिपुरी, शास्त्रीय और मोहिनी अट्टम। कुल 8 क्लासिक डांस है इंडिया के। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र बायो-सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बायोमास से हाइड्रोजन खड़वा, जो मतलब बायो गैस से हाइड्रोजन बनाया जाता है, वो तो खड़वा मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। सीएनजी में मुख्य अवयव मीथेन। नेक्स्ट, मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है? मीथेन गैस दलदली भूमि में, और जो पशु जुगाली करते हैं उनसे भी मतलब मीथेन गैस निकलती है। धान के खेतों में भी मीथेन गैस मिल जाती है, और कोयले के खान से भी CH4, मीथेन को CH4 बोलते हैं, तो कोयले की खान से भी हमें मीथेन प्राप्त हो जाती है। लता मंगेशकर संगीत अकादमी इंदौर मध्य प्रदेश में है। लीजन द ऑनर अवार्ड, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 16 फरवरी 2022 को सी बंसी पोमप्पा भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभालेंगे। ये मतलब संभाल लिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 15 जनवरी को थल सेना दिवस आर्मी डे मनाया जाता है। चीफ ऑफ द स्टाफ कौन है? मनोज मुकुंद। पद्म विभूषण 2022
2022 पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला। एक प्रभा अन्ना महाराष्ट्र, राधेश्याम उत्तर प्रदेश के हैं, कल्याण सिंह यूपी के हैं और जनरल बिपिन रावत ये उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा समन्वयक। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस फर्स्ट पुलिस फोर्स दिल्ली ने स्टार्ट किया। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस एक शस्त्र ऐप लॉन्च किया है। किसने? दिल्ली पुलिस ने ही स्टार्ट किया है इसे। दिल्ली का जो मतलब जिक्र किया गया है वो 69th संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान संशोधन है। आर्टिकल 239 में यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किया गया है और 239 ए में दिल्ली का जिक्र किया गया है। तो भूमि पुलिस लोक व्यवस्था ये दिल्ली के ये सब संघ सूची का विषय है। तो पुलिस राज्य सूची का विषय है। पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी किशनगंज दिल्ली में है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA 6 मंथ के लिए लागू किया जाता है और ये जिस क्षेत्र में लागू किया जाता है वो अशांत घोषित कर दिया जाता है। ये आर्टिकल नंबर 1958 में अधिनियम एक्ट में 1900 एक्ट में दिया गया है। हुमायूं का मकबरा अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का जो मकबरा है उसे पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। अलाई का दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। कुतुब मीनार दिल्ली में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ने करवाया, लेकिन स्टार्ट करवाया उन्होंने। कुतुबुद्दीन ने शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था भी शुरू की थी जिसका नाम है इक्ता व्यवस्था। 15 फरवरी 1932 को तारापुर, एक बिहार में मुंगेर जिला है, वहाँ पर एक तारापुर है, तारापुर नरसंहार। यहाँ पर कई सैनिक शहीद हो गए थे। उनकी याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है बिहार में। मधेपुरा फैक्ट्री जो है वो बिहार में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये भी बिहार में है। एक ही उद्यान है, नेशनल पार्क जो है वाल्मीकि का वो एक ही है। बिहार का नेशनल पार्क एक ही है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह बिहार 2017। जलियांवाला बाग, ये चंपारण सत्याग्रह शुरू चला था बिहार में 2017 में। जलियांवाला बाग नरसंहार या 13 अप्रैल 1919 में हुआ। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। INS क्या है? एक प्रोजेक्ट है जो 15 वीक के द्वारा तैयार की गई है। ये क्या है? INS एक विध्वंसक जहाज है। ब्रह्मोस मिसाइल ये क्या है? ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो इंडिया और रसिया के द्वारा तैयार की गई है। तो ये 19 फरवरी का करेंट अफेयर था जो कुमार गौरव सर ने पढ़ाया। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उनका पढ़ाया हुआ सारा कवर कर लूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। और अगर इसमें कोई भी गलती मिस्टेक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपनी आगे गलती को इम्प्रूव कर सकें। शुक्रिया।